बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी फैमिली खाना खाने बैठी है। माँ ने ब्राउन राइस बनाए हैं। शौहर भी खा रहा है, दादी भी खा रही है। बच्चे में एक जो 8 साल की बच्ची है वो कहती है कि नहीं, मुझे ब्राउन राइस पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। माँ समझाती है कि बेटा खा ले, आज यही पकाया है। बेटी कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता। बाप समझाता कि बेटा खा ले, मैं फिर तेरे को और कोई चीज़ दिला दूंगा, अभी तो खा ले। बच्ची मना करती है। दादी उसको कहती है कि बेटा मैं तेरे को बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, खा ले। लड़की कहती है मुझे ब्राउन राइस पसंद ही नहीं है, कैसे खाऊं मैं, हलक से नीचे उतरते ही नहीं है। तो दादी कहने लगी बेटा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है कि जो हमारे हलक से नहीं उतरती, लेकिन खा लेना चाहिए। अनाज है, फूड है, ये खुदा की रहमत है, जो मिले खा लेना चाहिए। लड़की कहती है लेकिन मैं इसको नहीं खा सकती। जब बहुत जिद हुई तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगी, अगर आप मेरी वो शर्त पूरी कर देंगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो पहले प्रॉमिस करें कि आप मेरी शर्त पूरी करेंगे। माँ ने कहा ऐसे कैसे हम एक्सेप्ट करें, ऐसे कैसे हम वादा करें, तेरी शर्त पता नहीं कैसी हो। तो फिर उसका बाप भी कहता है कि बेटा ऐसे कैसे शर्त की बात कर रही है, कि शर्त है अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो मैं खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी, ये क्या बात हुई। तो लड़की कहती है ठीक है फिर मुझे नहीं खाना। तो फिर माँ बाप कहने लगे अच्छा शर्त तो बता। तो लड़की कहती है नहीं, पहले वादा करो कि मैं जो कहूंगी वो आप करोगे। तो वालिदैन ने कहा कि भाई तू कोई ऐसी चीज मांग ले जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम वो अफोर्ड कर सके, तो हम कैसे प्रॉमिस कर लें। तो बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं ये आपसे वादा करती हूं कि मैं जो मांगूंगी वो तुम बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हो, बस पहले हाँ कह दें कि वादा कर लें कि मेरी शर्त आप मानेंगे। मजबूरन लोगों ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या शर्त है। तो लड़की कहती है मुझे गंजा होना है, यानी गंजी होना है, सर के सारे बाल उतार देने हैं। दादी भी भड़क उठी, माँ भी भड़क उठी, ये कैसी बात कर रही है, लड़कियां कभी अपना सर मुंडाती है, लड़कियां कभी गंजी होती है। बच्चे कहने लगे आपने मेरे से वादा किया, अब वो वादा पूरा करें। बाप कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, बेटा अभी तू छोटी है, अभी तेरा सर मुंडाएंगे, तू जाएगी और बाहर निकलेगी, लोग क्या कहेंगे। बच्चे ने कहा मुझे कुछ किसी की परवाह नहीं है, अगर आप वादा करते हो कि मेरा सर मुंडवाएंगे, मुझे गंजी करेंगे, तो मैं खाना खाती हूं। बच्ची की जिद के आगे माँ बाप दादी सब ने हथियार डाल दिए और कहा कि ठीक है। खाना खाया और फिर सर मुंडवा लिया, गंजी हो गई। दूसरे दिन सुबह बाप उसको स्कूल छोड़ने गया। बाप ने उसको स्कूल से उतारा, वो बच्ची गंजी अपने स्कूल की तरफ रवाना हुई तो पीछे से एक और लड़के ने आवाज दी उसके नाम की।
वो लड़की रुकी और लड़के का हाथ पकड़ी और दोनों स्कूल की तरफ रवां दवां हो गए, चले गए। इत्तेफाक से लड़का भी गंजा था, लड़का भी गंजा था। अब जब लड़की का बाप वापस आने की तैयारी कर रहा था, उस दरमियान वो लड़की की मां ने उस आदमी को आवाज़ दी और रोका, और रोककर सलाम दुआ के बाद कहा कि तुम्हारी बेटी ने आज बड़ा अजीम काम किया है। अच्छा, वो क्या? बोले मेरे लड़के को कोई खतरनाक बीमारी लग गई है और उस बीमारी के आलम में मेरे बच्चे के सारे बाल उतर गए हैं और वो गंजा हो गया है। वो गंजा हो गया है, बच्चे सब चिढ़ाते हैं, बच्चे सब इसको चिढ़ाने लगे और ये घर पर आकर बोलता है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। सब बड़े हैरान हुए कि ऐसे कैसे, आपको तो जाना चाहिए। बोले नहीं, सब मुझे गंजा कहते हैं और चिढ़ाते हैं और मारते हैं और ये करते हैं। तो बोले तुम्हारी बेटी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम कल आना, मैं तुमको साथ दूंगी। और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के खातिर अपना सर मुंडाया और अब वो दोनों गंजे बनकर स्कूल में गए हैं। यानी मेरे बेटे को मोरल सपोर्ट किया तुम्हारी बेटी ने। तो तुम्हारी बेटी ने बड़ा अजीम काम किया है, मेरे बेटे का दिल रख लिया, मेरे बेटे को जीने की एक उम्मीद दिलाई है, मेरे बेटे की उम्मीद बढ़ाई है। और एक साथी उसको मिला और वो स्कूल में गए। कहने को तो ये एक बच्चे की कहानी है, लेकिन इसमें सबक क्या है? सबक सबके लिए है, सबके लिए लेसन है कि तुम अगर चाहो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प कर सकते हो, आउट ऑफ वे जाके किसी की मदद कर सकते हो, किसी को जीने का हौसला दे सकते हो, किसी के दिल को खुश कर सकते हो, किसी को मायूसी के आलम में उम्मीद की किरण दिखा सकते हो, आउट ऑफ वे जाकर। क्या हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुबारकबाद है, लेकिन लाखों इंसानों में एक आध दो ऐसे निकल आते हैं मिसाल कायम करने के लिए कि आउट ऑफ वे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जाके खिदमत करते हैं लोगों की, वो लोगों की जाके सेवाएं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मददगार बनते हैं लोगों की। दो नाम तो बड़े मशहूर हैं। एक तो हमारे मुल्क का अब्दुल सत्तार एधी। अब्दुल सत्तार एधी आउट ऑफ वे जाकर उसने काम किया है। गटरों में से उसने लाशें निकाली है, जहां जाना कोई पसंद नहीं करता, बदबू से भरपूर ऐसी जगह में खुद गटर के अंदर उतर के वो लाश को बाहर निकाला है। इस तरह से बहुत से ऐसे जख्मी जिनके जख्म देखकर लोग तड़प उठते थे, ऐसे जख्मियों की उसने मदद की है। ऐसे बच्चों की मदद की है कि जिनके मां बाप उनको छोड़कर चले जाते थे। ऐसे लोगों का साथ दिया है कि जिनका साथ उनके बच्चे छोड़कर चले गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर अब्दुल सत्तार एधी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी शख्सियत मदर थेरेसा। दूसरी जंग अजीम में जब लोग बॉम्ब से मर गए, लाशें सड़ रही है, लाशों में से बदबू आ रही है,
कोई उसके नजदीक जाना नहीं चाहता, कोई उसके नजदीक जाता नहीं है, क्योंकि बदबू इतनी सख्त है। और वहां पे ये औरत जाती है और लाशों की को लेकर आती है, लाशों को साफ करती है, लाशों को ठीक करती है, और उसके बाद उसके उसको दफन वगैरह करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ने, खुदा ने हमको भी सलाहियत दी है कि हम आउट ऑफ वे जाकर लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम आए, लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। अगर सारे लोग इस जज्बे से सरशार हो जाए तो कोई मुसीबत बड़ी मुसीबत नहीं होती, कोई मुश्किलात बड़ी मुश्किलात नहीं होती, कोई बीमारी बड़ी बीमारी नहीं होती। अगर हमारे जैसे कुछ लोग मैदान के अंदर आ जाए जो आउट ऑफ वे जाकर लोगों की खिदमत की, और ये दर्स दिया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदा के रसूल ने ये दर्स दिया है। खुद के पास खाना नहीं होता, लेकिन घर के अंदर कोई आके मांगे तो उसको खाना देते थे, खुद भूखे रहते थे। तो वो जज्बा हम मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, और करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। तो कुछ न कुछ दुनिया के अंदर ऐसे लोग आने चाहिए जो आउट ऑफ वे जाकर काम कर रहे हों। आज कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जियो और जीने दो। खुदा हाफिज़।